नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी में। पिछले सभी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और प्रीवियस ईयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आइए हम देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जनवरी में आपको फॉर्म फिलअप करने लगेंगे, नोटिफिकेशन आ चुका है, कल के ही न्यूज़ में आया भी है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं और अभी से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो जीएस जीके हमने आपको दिया है कंटेंट, वो काफ़ी सिलेक्टेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? देखिए 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। जैसा कि 25 दिसंबर के बाद कहते हैं लोग बड़ा दिन होने वाला है, वैसे ही 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? देखिए एगेस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घासों का मतलब कि ग्रॉस का अध्ययन करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बीज का अध्ययन, फल का अध्ययन और फसलों का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नहीं मालूम तो हम तो हैं ही। देखिए आपका टाइम खत्म हुआ और हम आते हैं आप देखिए फलों का अध्ययन की बात करें और बीज के अध्ययन की बात करें, फल और बीज दोनों का अध्ययन हम पोमोलॉजी में करते हैं। तो आपको बताना है कि फल और बीज का जो अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये पोमोलॉजी हो गया ये दोनों, तो आपका बचा क्या है यहाँ पे? फसल बचा है। तो फसल के बारे में अगर हम बात करते हैं कि फसल का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताना है कि फसल का जो अध्ययन होता है वो एग्रोनोमोलॉजी में होता है, एग्रोनोमी। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं समष्टि विज्ञान। ठीक है, समष्टि विज्ञान के अंतर्गत इसका किया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? देखिए भारत में जो भाषा के आधार पर जो बनने वाला सबसे पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? इनमें से कौन जो उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है? तो गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण इसकी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डायनमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो सभी को पता है कि इसमें जो धारा उत्पन्न होती है वो दृष्ट धारा होती है। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती होती है, एक दृष्ट होती है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है दृष्ट धारा होती है। धारा का मात्रक क्या होता है? तो आपको बताना है एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? देखिए भारत सरकार के अगर हम संवैधानिक अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? देखिए जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है वो आपका उड़ीसा में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए सबसे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले भाई कृषि क्षेत्र आता है, तो यही हमारा प्राथमिक क्षेत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? देखिए बहुत ही काफ़ी फेमस मंदिर है जिसे हम सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अम्ल की उपस्थिति में मानव पेट में होता है? मतलब कौन सा अम्ल है जो मानव के पेट में होता है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं HCl, काफ़ी डेंजरस एसिड होता है और काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो अब आप सोच रहे हो कि यार हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमें एसिडिटी नहीं हो जाएगी, है ना? लेकिन जो नेचुरल है, जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में बनता है, वो कहाँ से हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है? लेकिन अगर आप कुछ उसकी मात्रा को बढ़ाते हो, ज़्यादा करते हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाते हो, बहुत ज़्यादा आप तीखा चीज़ें खाते हो, तो इससे क्या होता है कि ये भाई क्या एसिड है
और ज़्यादा एसिड की मात्रा बढ़ा दोगे तो आपको वहाँ पे कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये अम्ल आपके मतलब कि स्टोमक मतलब पेट में होता है, जिसका सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका सूत्र होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4, जिसको आप लोग तेजाब भी कहते हो, ठीक है, तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी? भाई गुलाम वंश की स्थापना तो की गई थी, लेकिन किसको हरा कर की गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान को की गई थी। पृथ्वीराज जब चौहान हारे थे तभी गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? ऐसे कौन से युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो ऐसा कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध या बक्सर का युद्ध? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब आप कमेंट करके बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। देखिए सभी को पता है कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो कब हुआ था इसके बारे में आपको हमें बताना है। तो भाई पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ था, सभी को मालूम है, ठीक है। और 1526 में किसके बीच में हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1556 में आपका द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? आपको बताना है अकबर और हेमू के बीच में, जिसे हेमचंद्र के नाम से जान जाते हैं, जिसे हम हकीम शाह सूरी के सेनापति कहते हैं। तो अकबर और हेमचंद के बीच में ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। वहीं पे तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है, 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था। तो आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में हटाया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता देना है कि 1761 में हुआ था, जो मराठा सदाशिवराव भाऊ बनाम अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली को हराया गया था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा त्योहार तिब्बती नव वर्ष का आरंभ हुआ था? कौन सा त्योहार तिब्बती नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है? जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसलिए बोलने में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो कौन सा ऐसा त्योहार है जो तिब्बती नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा लोशर त्योहार। लोशर त्योहार जो तिब्बती नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? देखिए अस्थायी कण के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन जो होता है वो अस्थायी कण होता है, इसका कोई भी स्थायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है ब्रह्मणी, ठीक है, ब्रह्मणी के किनारे स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? देखिए जो ज्वालामुखी होता है, जो फटता है उद्गार के समय में, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ज्वालामुखी जब उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? तो आपको बताना है कि उस टाइम पे भाई जल वाष्प निकलता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जल वाष्प निकलता है, आप सभी को याद रखना है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सभी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, चेचक होने का क्या कारण है? अब देखिए, अब सभी को पता है कि भाई रोग है, और ये कैसा रोग है? एक वायरस है ना, एक वायरस है ये। तो मतलब चेचक होने का कौन से वायरस की वजह से चेचक हमें होता है? अब अभी ये बताइए, जैसे कोरोना वायरस था, है ना, तो चेचक कौन से वायरस की वजह से होता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस की वजह से आपको चेचक जैसे रोग होता है, जिन्हें हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, छोटी माता भी बोलते हैं इसे। तो छोटी माता क्यों बोलते हैं भाई? जैसे कि क्या होता है कि गांव में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोगों ने एक नाम दे दिया इसे छोटी माता, या देवी जी निकल आई, ऐसा बोलते, फफोली की तरह निकलता है ये, है ना। चलिए, तो समझ में आ गया इसका आंसर आप लोगों को।
अब हम लोग नेक्स्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इजराइल की संसद का क्या नाम है। भाई इजराइल की संसद का नाम पूछ रहा है आपसे, तो आपको बता देना नेसेट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाला रक्त कोशिकाओं को किस रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लाला मैं टाइप करने के लिए दो तो वो भी गलत कर देते हैं, यहाँ पे होगा आपका लाल रक्त, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं के को किस रूप में जाना जाता है। देखिए अगर लाल रक्त की बात करें तो सबसे पहले लाल रक्त को याद रख लेना कि इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल या रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी आप जानते हैं। हम अगर साइंस की लैंग्वेज में बोले रेड ब्लड सेल्स को तो उसको हम लोग जानते हैं इरेथ्रोसाइट्स के नाम से, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स तो आप सभी लोग जानते हैं, तो आरबीसी इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीज, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं। प्लेटलेट्स को हिंदी में बात जान लो, इसे कहते हैं बिम्बाणु, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाल रक्त कोशिका के बारे में बात किया गया है, तो लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है, आपको बता देना है 120 दिन का होता है ना। किसका लाइफ स्पैन कितना होता है, इसका जीवन काल कितना होता है। उसके बाद आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लाल रुधिर कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। तो इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं कि इसका रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। इस तरह के आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों में लगती है। तो भाई आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, संविधान के किस भाग को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो आपको बताना है भाग 1 हो सकता है या भाग 2 हो सकता है, कौन सा होगा, तो भाग 1 ना भाग 1 2 भाग 3 होगा, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो रसायन का सम्राट हम सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि काफ़ी डेंजरस होते हैं, मतलब ये काफ़ी हार्ड एसिड होते हैं, जिसको हम तेजाब भी कहते हैं, टार्टरी के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है। तो इसके ये जो होता है वो रसायनों का सम्राट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अगर सेना दिवस की बात आप लोग कर रहे हो तो आपको बताना है कि भाई सेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। सेना दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 14 अगस्त को, 17 फरवरी, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले सेना दिवस के बारे में, तो सेना दिवस जो होता है वो 15 जनवरी को बनाया जाता है, जो आने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है। 15 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 15 जनवरी को तो आप लोगों को याद हो गया। अब यहाँ पे कई सारे दिए हैं, 17 फरवरी दिया है, 14 अगस्त दिया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। 14 अगस्त, 17 फरवरी और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करिए। देखिए आपका कमेंट आ चुका होगा, मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अगर हम बात करते हैं 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आपको बताना है निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी कि 25 जनवरी को 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आई, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जो आप लोग वोट देने जाते हो। 2011 से ही भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था, और 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब आती है भाई 17 फरवरी को, तो 17 फरवरी की अगर बात करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे,
स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? देखिए, सबसे पहले जो स्पंज के शरीर में, स्पंजों के शरीर पे बात करते हैं अगर, तो उनके बॉडी में एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जहाँ से वो अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो उससे हम दो चीज़ें आपको बता रहे हैं, एक तो होगा ऑस्ट्रिया या तो ऑस्कुलम, दोनों में से एक इसका आंसर होना चाहिए। तो आपको गैसिंग करना है क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कोई कुछ नहीं बता रहा है, सब गलत। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर क्या है, सीलिया है। ठीक है, सीलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्पंजों के शरीर में जो पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम सीलिया के नाम से जानते हैं। सॉरी मैंने क्या बता दिया, इस ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 24 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे।